वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत खत्ते की सूरत हाल और किफ़ायत शुआरी के इक़दामात का जायज़ा इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए पॉलिसी इक़दामात पर गौर किया गया। इजलास में वाज़ेह किया गया है कि किफ़ायत शुआरी से हासिल बचत अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल होगी। सरकारी गाड़ियों के तेल में 50% कटौती, 60% गाड़ियाँ ग्राउंड करने का भी फैसला। कटौतियों के फैसलों पर अमल दरामद का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाएगा। आज अमरीकी अफवाज ने ईरान के जजीरे खारग और फौजी अहदाफ पर मशरिक़ वस्ती की तारीख के ताकतवर तरीन हमले किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, कुछ वजूहात की बिना पर उन्होंने जजीरे के तेल के बुनियादी ढांचे को तबाह करने का हुक्म नहीं दिया। ताहम अगर ईरान या कोई और आबराए हुर्मस में महफूज जहाज रानी में मदाखलत करता है तो वो फौरी तौर पर इस फैसले पर नजरसानी कर सकते हैं। सदर ट्रंप का कहना था कि मेरा ख्याल है रूसी सदर पुतिन ईरान की थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं। रूस को लगता है हम उसके खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। ईरानी हुकूमत गिर जाएगी लेकिन फौरी तौर पर नहीं। ईरान से यूरेनियम कब्जे में लेने के लिए ऑपरेशन का इरादा नहीं। अमरीकी B-2 बमबार तैयारे ईरान पहुंचा दिए गए हैं। खालिद जजीरे पर बमबारी में हिस्सा लिया। अमरीका का मशरिक़ वस्ती में 5000 फौजी भेजने का ऐलान। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि B-2 तैयारों के इस्तेमाल का मकसद लाहक ईरानी खतरे को खत्म करना है। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका मजीद बहरी जंगी जहाज भी भेजेगा। फैसला अमरीकी सेंट्रल कमांड की दरखास्त पर हुआ। ईरान ने ऑपरेशन वादे सादिक 4 की 45वीं लहर में अमरीका और इजराइल के खिलाफ मजीद मिसाइल दाग दिए। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन वादे सादिक 4 की इस लहर का नाम मुबारक रम्ज या साहिबुज़्ज़मा रखा गया है। इस लहर में बड़ी तादाद में खैबर शिकन मिसाइल इस्तेमाल किए गए। इजराइल पर नए मिसाइल हमलों में कई मकामात पर आग भड़क उठी। इजरायली दारुल हुकूमत तल अवीव में 20 धमाके सुने गए। ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम और मिसाइल भी दागे। इजरायली इलाके शोहम में इमारत की छत पर आग लग गई। एक हाईवे पर बड़ा गड्ढा पड़ गया जबकि रशून लेतिजियोन में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ईरान का बहरीन में अमरीकी बेस को निशाना बनाने का दावा, जबकि अतालवी हुक्काम ने इराकी शहर अरबिल में नेटो बेस पर हमले की तस्दीक की है। अतालवी वज़ीर दिफा ने बताया कि अतालवी फौजी महफूज मकाम पर थे। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि तबरेज, दमिश्क और तेहरान, फिरोजाबाद और बंदर अब्बास में हमला आवर जदीद ड्रोन्स तबाह कर दिया गया है, जिसके बाद जंग के आगाज से अब तक तबाह किए गए ड्रोन्स की तादाद 114 हो गई। इराक से अतालवी फौजियों की मुंतकली का अमल जारी है। इजराइल के लेबनान पर हमले, मजीद 23 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह के असलहे डिपो को भी निशाना बनाने का दावा। लेबनानी वजारत सेहत का कहना है कि सहूनी फौज ने रिहायशी इमारतों और सेहत मरकज को निशाना बनाया। 2 मार्च से अब तक इजरायली हमलों में शहदा की तादाद 780 हो गई। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ईरान में क़यादत तब्दील कराने में नाकामी का एतराफ़ कर लिया। नए सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की धमकी भी दे दी। कहते हैं इजराइल ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए हालात पैदा कर सकता है, लेकिन हुकूमत की तब्दीली का फैसला बिलाखिर ईरानी अवाम को करना होगा। हमें मालूम है मुज्तबा ख़ामनेई ज़ख्मी है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का दावा। कहा, ईरान में स्कूल पर हमले की तहकीकात जारी है। अमरीकी सदर भी वाक़ई की मुकम्मल तहकीकात चाहते हैं। उधर अमरीकी वजीर जंग पैट हेगसेट ने भी मुज्तबा ख़ामनेई से मुतालिक बात करते हुए दावा किया है कि अमरीकी कार्रवाई में नए ईरानी सुप्रीम लीडर का चेहरा मुतासिर हुआ और हालिया हमलों के बाद मुज्तबा ख़ामनेई मंजर आम पर नहीं आए। अमरीका ने ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई समेत 10 अहम रहनुमाओं के बारे में मालूमात देने पर $1 करोड़ इनाम का ऐलान कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा ने 10 अहम ईरानी रहनुमाओं के बारे में मालूमात तलब की हैं। दीगर रहनुमाओं में ईरानी वजीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब, नायब चीफ ऑफ स्टाफ अली असगर हिजाजी, मेजर जनरल यहिया रहीम सफी, ब्रिगेडियर जनरल सिकंदर मोमनी और सेक्रेटरी बराए सुप्रीम काउंसिल अली लारेजानी शामिल हैं। महकमा खारजा के मुताबिक मालूमात फराहम करने वाले अफराद अमरीका मुंतकिल होने के अहल भी बन सकते हैं। अमरीका का ईरानी स्कूल पर हमला जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ह्यूमन राइट्स वॉच वाशिंगटन की डायरेक्टर सारा यागर ने अमरीका के ईरान के स्कूल पर हमले को जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, अमरीकी फौज की तहकीकात से जाहिर है कि जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई। जानबूझकर स्कूल पर हमला नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमरीकी फौज में इस्लाहात और जवाबदेही की जरूरत है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $103.10 फी बैरल रिकॉर्ड। WTI खाम तेल की कीमत $98.71 फी बैरल हो गई। माहिरीन के मुताबिक आलमी सतह पर तेल की कीमतें $200 फी बैरल तक जा सकती हैं।
पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता के लिए मजीद 25 परवाजें मनसूख। लाहौर से 14 परवाजें, सियालकोट से 4 परवाजें उड़ान ना भर सकी। मुल्तान और फैसलाबाद से 7 परवाजें मनसूख की गईं। मशरिक़ वस्ता के अक्सर ममालिक की फ़ज़ाई हुदूद 15वें रोज भी बंद। सानेहा गुल प्लाजा कराची सदर एसोसिएशन ने हलाकतों का जिम्मेदार रेस्क्यू के सुस्त इंतजामात को ठहरा दिया। तनवीर पास्ता ने गुल प्लाजा कमीशन के सवालनामे के जवाब में कहा है कि इत्तला पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने पहुंची। 20 मिनट के अंदर फायर टेंडर्स भी पानी खत्म हो गया था। मजीद 2 टेंडर्स के पहुंचने तक आग ग्राउंड फ्लोर पर तीनों अतराफ फैल चुकी थी। रेस्क्यू एहलकारों के पास मुनासिब आलात, मास्क और हिफाजती सामान मौजूद नहीं था। फायर फाइटर्स के पास फोम या केमिकल मौजूद नहीं था। मार्केट इंतजामिया ने अपनी मदद आपके तहत निजी टैंकर्स का इंतजाम किया। कराची माशी दारुल हुकूमत है मगर कमर्शियल एरियाज की सूरत हाल अबतर है। बदकिस्मती से सानेहा गुल प्लाजा के बाद तरक्याती काम बंद कर दिए गए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तरक्याती काम शुरू करके हमने अपने वादे वफा किए। 68 अरब रुपए कराची में लगाए जा रहे हैं। 158 स्कीमों पर रवां बरस काम मुकम्मल हो जाएगा। 1058 स्कीमों में सड़कें और पुरानी इमारतें भी शामिल हैं। शहर में नए कब्रिस्तान बना रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगान दहशतगर्दों के ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा के मुताबिक 13 मार्च को अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए। ड्रोन्स को हदफ तक पहुंचने से पहले मार गिराया गया। तबाहशुदा ड्रोन के मलबे से कोयटा में 2 बच्चे जख्मी हुए, जबकि कोहाट और रावलपिंडी में एक शख्स जख्मी हुआ। ISPR ने हमले को अवाम में खौफ फैलाने की अफगान तालिबान की नापाक कोशिश करार दिया और कहा कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी रहेगा। दहशत और वहशियाना ताकत के जरिए कायम अफगानिस्तान की गैर कानूनी हुकूमत अपने जिम्मेदारियों से मुसलसल मुकर रही है। सदर आसिफ अली जरदारी की ड्रोन हमलों की मज़म्मत, कहा अफगानिस्तान ने दहशतगर्द गिरोहों को महफूज पनाहगाहें फराहम न करने का वादा किया था। अब वो इस्लामी दुनिया की एक बड़ी अस्करी ताकत को इश्तियाल दिलाने की जसारत भी कर रहा है। पाक अफवाज का अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक कामयाबी से जारी है। कंधार एयरफील्ड ऑयल स्टोरेज साइट्स को मौसर अंदाज में निशाना बनाते हुए तबाह कर दिया। 12 और 13 मार्च की शब कंधार एयरफील्ड की ऑयल डंप साइट्स पर पाक फौज के मौसर हमलों की वीडियो भी जारी कर दी गई। वीडियो में हमलों से पहले और बाद के मनाजिर वाज़ेह नजर आ रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑयल स्टोरेज साइट्स अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमें अपनी मजमूम कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। लकी मरवत में पुलिस पर दहशतगर्द हमले के बाद CGD का जवाबी वार। शागाई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जबकि दीगर फरार हो गए। CGD हुक्काम के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से 4 क्लाशनकोव, 2 पिस्तौल, 8 हैंड ग्रेनेड, IED कारतूस और दीगर सामान बरामद किया गया। पाकिस्तान कस्टम्स ने सिंध सरकार की गाड़ी नॉन कस्टम पेड करार देकर जब्त कर ली। गाड़ी 12 मार्च को तहवील में ली गई। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम एमन का रद्द अमल, कहा जब्त की गई गाड़ी महकमा इत्तलात सिंध की मलकियत है। तमाम दस्तावेजी सबूतों के बावजूद गाड़ी को तहवील में लेना सूबाई महकमे के साथ नाकाबिले कबूल रवैया है। ईद उल फित्र करीब, बाजारों में रश बढ़ गया। शहरी ज़ौक़ व शौक से खरीदारी में मसरूफ। किसी को पैंट शर्ट तो किसी को शलवार कमीज पसंद। खवातीन की भी चूड़ियों, मेहंदी समेत आराइशी अशिया में दिलचस्पी। बच्चा पार्टी भी पुरजोश। जूतियों और कपड़ों समेत पसंदीदा चीजें लेने की फरमाइश। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें क्या बढ़ी, हर चीज ही महंगी हो गई। आम आदमी के लिए ईद की खरीदारी मुश्किल हो गई। कई शहरों में परेशान आवाम इस्तेमाल शुदा कपड़े खरीदने पर मजबूर। दर्जियों के भी नखरे बढ़ गए। दुकानों पर हाउसफुल के बोर्ड्स आवेजा, नए ऑर्डर्स लेने से इनकार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से सिलेक्शन कमेटी मेंबरान की मुलाकात। मोहसिन नकवी का सिलेक्शन कमेटी को मुकम्मल फ्री हैंड का इस्तेमाल करने का मशवरा। कहा बगैर किसी दबाव के ईमानदारी से फराइज सर अंजाम दें। तनकीद बराए तनकीद की परवाह ना करें। मेरी मुकम्मल हिमायत आपके साथ है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे कल ढाका में खेला जाएगा। सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तानी टीम सीरीज जीतने के लिए पुरआज़्म। पहले मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया था। दूसरे वनडे में शाहीनों ने मेजबान को 188 रन से कर्रारी शिकस्त दी थी।